In this session, we'll discuss mole concept. मोल कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है फॉर कैलकुलेशंस. मोल कंसेप्ट में पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मोल, बिकॉज मोल कंसेप्ट का मतलब, मोल का मतलब क्या होता है. एंड देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल के साथ उसको शुरुआत करते हैं. एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, सपोज हमने कहा 1 डजन ऑरेंज. 1 डजन ऑरेंज का मतलब रहता है, मतलब होता है कि एक सेट में ऑरेंज के एक डजन में कितने यूनिट्स रहेंगे ऑरेंज के. तो हम कहते हैं 12 यूनिट्स. मतलब 12 यूनिट्स का एक सेट को हम कहते हैं 1 डजन. मतलब 12 ऑरेंज को हम एक डजन कहते हैं. मतलब हमने 12 ऑरेंज के नंबर को रिड्यूस कर दिया कितने, एक नंबर, एक डिजिट में. दैट इज कॉल्ड एज 1 डजन. मतलब 1 डजन ऑरेंज इक्वल टू 12 पीसेस ऑफ या 12 पार्टिकल्स ऑफ ऑरेंज, 12 नंबर ऑफ ऑरेंज. वैसे ही वैसे ही नंबर सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करने की जब हम बात करते हैं, तो मोल कंसेप्ट या मोल का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोल रिड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल या लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी को एक छोटे से रिप्रेजेंटेटिव नंबर में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. ऑफकोर्स उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मोल. सो व्हाट इज मोल. जैसे हमने कहा कि एक डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट, 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट. जिस तरह से हमने कहा, वैसे ही मोल का कंसेप्ट क्या होगा या मोल क्या होगा. तो ऑफकोर्स हम कहते हैं मोल इज यूनिट ऑफ, हम क्या कहते हैं, मोल इज काउंटिंग यूनिट. क्या है वो, काउंटिंग यूनिट है. वो काउंटिंग यूनिट है. अब एक काउंटिंग यूनिट मतलब वो किसको काउंट करेगा, आपको काउंटिंग यूनिट. या हम कह सकते हैं इट इज यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इट इज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. में काउंटिंग यूनिट का मतलब क्या होगा, इट इज यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. मतलब कितना सब्सटेंस वहां पर प्रेजेंट है, उसका हम क्या कहते हैं, यूनिट. मतलब हम कहते हैं मोल इज नथिंग बट यूनिट. मोल क्या है, यूनिट है. और कौन सा यूनिट है, काउंटिंग यूनिट है. और वो क्या काउंट करता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. क्या काउंट करता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस. मतलब हम कह सकते हैं सिंपल, कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स. अब वो पार्टिकल एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. सो कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज मोल. इसका मतलब क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 1 मोल is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles. क्या कह सकते हैं हम, 1 मोल is equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles. मतलब कलेक्शन ऑफ इतने बड़े पार्टिकल का 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन को हम कहेंगे 1 मोल. मतलब इतने बड़े नंबर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 1 मोल में. सो कलेक्शन ऑफ 6.0022 into 10 to the power 23 particles is called as mole. और of course what is this 6.022 into 10 to the power 23 को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एवोगेड्रोज नंबर. क्या कहते हैं इसे, एवोगेड्रोज नंबर. इसे क्या कहते हैं हम, एवोगेड्रोज नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Na से. क्या करेंगे हम इसको, Na से रिप्रेजेंट करेंगे. इसका मतलब इन सिंपल केस हम कह सकते हैं, सपोज अगर मुझे अभी इसका एग्जांपल देना है, तो मैं कहूंगा 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen is equal to 1 mole of hydrogen atom. 1 mole of hydrogen atom. वैसे ही 6.022 into 10 to the power 23 molecules of hydrogen is equal to 1 mole of hydrogen molecule. 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स या आयंस लिख सकते हैं, आयंस
ऑफ हाइड्रोजन, आयंस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। उसी तरह से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कलेक्शन ऑफ अवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नथिंग बट 1 मोल। सो 1 मोल का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज 1 मोल। उसे हम क्या कहेंगे, 1 मोल। और इसीलिए हमने कहा 1 मोल या मोल इज यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितना क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट है उसका जो यूनिट होगा, जिसको हम सिंपल कहते हैं काउंटिंग यूनिट, इज कॉल्ड एज मोल। उसे क्या कहते हैं, हम मोल कहते हैं। सो ऑफ कोर्स अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऑफ कोर्स इस वाला सिंपल सा मतलब फार्मूला बन जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम कहेंगे स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो क्या हो सकते हैं, आइटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, हर बार जरूरी नहीं होगा, सपोज इतने ग्राम के लिए कितना कैलकुलेट करना है या इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो फिर कैसे करेंगे। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो क्या क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स आइटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर, जिसको हम कहेंगे Na, अवोगाड्रोस नंबर। इसका मतलब, और ऑफ कोर्स इस नंबर ऑफ पार्टिकल को हम अगर कैपिटल N कंसीडर करते हैं तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, इन टर्म्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n अपॉन Na। इसका मतलब होगा इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इन सिंपल। तो हम 1 मोल को डिफाइन करने के लिए बेसिकली व्हाट इज 1 मोल, तो हम बेसिकली 1 मोल को डिफाइन करने के लिए अलग अलग डेफिनेशंस लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड। अब ये 1 मोल ऑफ कंपाउंड मतलब क्या रहेगा, किसी भी कंपाउंड को अगर मुझे करना है तो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड कंटेन्स एन मेनी एंटिटीज हो सकते हैं। 1 mole of any compound contain and many entities as atom present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब उसके नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने के लिए हम उसे कंपेयर किसके साथ करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे हम 1 मतलब कार्बन 12 आइसोटोप के साथ, उसको क्या करेंगे हम लोग कंपेयर करेंगे, और उसमें कितने नंबर ऑफ मोल कंपाउंड या कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे। इन सिंपल वे हम 1 मोल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कहेंगे 1 मोल का डेफिनेशन हम कहेंगे, अभी 1 मोल का डेफिनेशन हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अब एटम के लिए तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1 मोल ऑफ एटम का मतलब होगा एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम। इसका मतलब एग्जांपल के तौर पर कह सकता हूं 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम। सो 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू मैं कहूंगा 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू मैं कहूंगा कितने, 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू कितना आएगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम। मतलब 23 ग्राम ऑफ सोडियम का मतलब ही होगा 1 मोल ऑफ सोडियम। मतलब देखिए 23 को हमने रिड्यूस कर दिया किसमें, 1 मोल में। सो 23 ग्राम, बड़ा सिंपल सा कन्वेंशन हो जाएगा कि 1 मोल ऑफ एटम मतलब उसका एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम, तो हो जाएगा 1 मोल। इस तरह से जैसे ही 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होगा, हम कहेंगे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमें दिया है तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, या उसको हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या सिंपल हम उसको मोलर मास भी कह सकते हैं, मोलर मास ऑफ 1 मोल, राइट, मास ऑफ 1 मोल। इस तरह से आप उसको कह सकते हैं। तो ऑफकोर्स फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं 1 मोल ऑफ वाटर मतलब क्या, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या होगा 18 ग्राम ऑफ वाटर। वैसे ही 1 मोल ऑफ ग्लूकोज,
1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का क्या होगा 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब होगा 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब ग्लूकोज इज अ मॉलिक्यूल, वाटर इज मॉलिक्यूल, तो इक्वल टू उसका मॉलिक्यूलर वेट। चलो 1 मोल ऑफ पार्टिकल, 1 मोल ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 मोल ऑफ पार्टिकल, 1 मोल ऑफ पार्टिकल, मोल ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल का मतलब होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैंने कहा तो मैं कहूंगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। क्या होंगे इतने पार्टिकल्स होंगे, उसे हम कहेंगे 1 मोल। उसे क्या कहेंगे हम 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। जैसे ए बी सी ऐसे डेफिनेशंस हम लोग चलते हैं 1 मोल ऑफ पार्टिकल। अगर हमने कहा 1 मोल डी, अभी 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, राइट, इन टर्म्स ऑफ गैस, इन टर्म्स ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मतलब क्या होगा 1 मोल ऑफ गैस मतलब क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। So of course 1 mole of gas is equal to क्या होगा 22.4 liters of gas, right? उसका गैस का वॉल्यूम होगा कितना, वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, इतना वॉल्यूम होगा। 1 मोल ऑफ गैस मतलब 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे की बात रहेगी, कंडीशन शुड बी स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ हीलियम गैस अगर लेते हैं हम, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस अगर लेते हैं तो इसका मतलब होगा 22.4 लीटर्स ऑफ हीलियम एट STP। वैसे ही 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस भी लेते हैं तो क्या आएगा 22.4 लीटर एट STP। तो इसका मतलब होगा 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, 1 मोल ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस एट NTP, राइट। वैसे ही 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग इसके लिए। तो सिंपल वे से हम कह सकते हैं, तो इनमें क्या काउंट कर रहे हैं हम 23 ग्राम मतलब 1 मोल, 18 ग्राम मींस 1 मोल, मतलब हम उसे क्या कर रहे हैं काउंट कर रहे हैं उसके क्वांटिटी को, उसके क्वांटिटी को हम काउंट कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स किसको, तो हम इसलिए कहेंगे इट इज यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम कहेंगे काउंटिंग यूनिट। सो इन सिंपल what is mole? Mole is a counting unit and it count the quantity of substance present, it count the quantity of substance present at उस पर्टिकुलर इसमें कितना क्वांटिटी प्रेजेंट होगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंपल 1 मोल का मतलब होगा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स।